हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको एक खास टॉपिक पे बात करूंगा, परिवर्तन योग और एक जातक की कुंडली का विश्लेषण, जो बहुत ही खास होगा। खासकर वो कैरियर को लेके है कि कैरियर में उतार चढ़ाव है ना, व्यवसायिक जीवन में उतार चढ़ाव कैसा, अप्स एंड डाउन इन कैरियर, कैसे कोई व्यक्ति अपने पीक पे होता है और कैसे वो धड़ाम से आ जाता है। तो आज के जीवन में भाई कैरियर गया तो सभी कुछ चला गया, मान के चलो। अब कैरियर ही नहीं है, अपने पास पैसे ही नहीं है, तब जी के भी करना क्या है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि एक ही कुंडली में हमने ऐसे योग देखे कि जो है कुंडली का लग्नेश जो छठे भाव से आपस में राशि परिवर्तन करता है, और कुंडली का नवमेश तृतीय भाव से और उसका चतुर्थेश अष्टम भाव से ऐसे योग मिले, और जो पंचमेश लाभ भाव से, तो अलग अलग करता है। और ये कुंडली ऐसी कुंडली है स्पेशल आज मैं जिस पे चर्चा कर रहा हूँ, जिसका लग्न कुंडली में भी परिवर्तन मिलेगा आपको, राशि परिवर्तन वो आपको चंद्र कुंडली में मिलेगा और वहाँ पे नवमांश कुंडली में भी मिलेगा, और योगकारी कुंडली भी है। तभी तो जातक बहुत बड़ी स्टेटस में था। जातक जो है एक बड़ी कंपनी में काम करता था, डॉक्टर रेड्डी कंपनी में काम करता था, और डॉक्टर जो जातक का पैकेज था लगभग 30 लाख का था। जातक ने बताया 30 लाख तो पैकेज था ईयरली, और उसका इंसेंटिव अलग था। इंसेंटिव की तो बात ही नहीं करता बोले मैं, मतलब इतना कॉन्फिडेंटली वो बता रहा था। तो ये परिवर्तन योग और जीवन में उतार चढ़ाव की कहानी आज बताई जाएगी। भैया ये मेरा नंबर है 7697871256। बहुत नॉमिनल चार्ज लेता हूँ, कुंडली का विश्लेषण कर देता हूँ और जातक की मदद कर देता हूँ। ये मेरा मेल एड्रेस है, इसमें भी अपनी कहानी पूरी लिख सकते हैं आप, है ना। और जो है आपको मैं मदद कर दूंगा, कोई नाटक नौटंकी नहीं करूंगा, कोई राहु केतु नहीं बताऊंगा, और कोई भी योग बता के डराऊंगा नहीं, और जो है ना काल सर्प योग के नाम पे डराऊंगा, ना कोई अंगारक, ना विष दोष। सिर्फ कुंडली विश्लेषण करके योग और भविष्य की उम्मीद, कितना ग्रो करेगा जातक, कितना पैसा होगा उसके पास, और उसके जीवन के किस समय वो सुखी होगा। खासकर 3 खंड होते हैं जीवन के, पहले बचपना, फिर मध्यम का, फिर अंत का। वो ऐसी सब टेक्निक में अष्टक वर्ग से निकाल के बताता हूँ, और अधिकतर जातक मेरे से संतुष्ट रहते हैं। अब फलित का प्रतिशत भी जरूर है कि भाई मेरा फलित का कितना प्रतिशत आप बताओगे। मेरा फलित का प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60% में फलित बता पाता हूँ, है ना। ये भी मैं ज़्यादा ही बोल दिया हूँ। यदि मैं 40% भी जातक को फलित बता देता हूँ तो ये इसकी मैं अपने आप को सफलता मानता हूँ। इस कलयुग में कौन भाई सफल हो रहा है बताओ, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखें, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बात करते हो तो उससे पूछो कि आपके फलित का प्रतिशत कितना है। आप यदि 15,000 चार्ज लेते हो मेरे से तो फलित का प्रतिशत कितना है ये भी पूछो, है ना। ऐसा है। तो परिवर्तन योग तृतीयेश का नवमेश से और चतुर्थेश का षष्ठेश से ऐसे योग जातक की कुंडली में बनते हैं, और बहुत ही जोरदार कहानी है। ये जातक की कुंडली है, ठीक है। जातक जो है बीएससी का पास आउट है, मात्र इन्होंने बीएससी करी। बीएससी के बाद इन्होंने एमबीए कर ली, डॉक्टर रेड्डी में प्रोडक्शन मैनेजर बन गए। बहुत बड़ा पद होता प्रोडक्शन मैनेजर। वो मुंबई से पूरे भारत के लगभग 300 बड़े बड़े हाई पोस्ट के लोगों को मैनेज करता था, उनका बॉस था, ठीक है। इसके बाद 30 लाख का पैकेज था, इंसेंटिव था। 2005 से 2008 के बीच में जातक ने बहुत ग्रो किया, जब जातक की सूर्य की महादशा चल रही थी। देखिए जातक का ये सूर्य लग्नेश है, और लग्नेश होके यहाँ पे बैठा है सूर्य, और उसको 10वें स्थान पे स्वराशि का शनि है, ठीक है। इसके बाद गुरु महाराज की भी दृष्टि है, 5, 6, 7, 8 नहीं, गुरु की दृष्टि नहीं है, ठीक है। और मंगल की भी दृष्टि है, मंगल इसमें नवमेश है। तो कुल मिला के कुंडली बड़ी योग हो गई। कैसे इसी कुंडली में देखिए मंगल और शुक्र का दृष्टि परिवर्तन है। मंगल है 9 में, शुक्र है 10 में। यहाँ से बुरे स्थानों से राशि दृष्टि परिवर्तन हो रहा है। वही मैं कहना चाहता हूँ, जब बुरे स्थानों से दृष्टि परिवर्तन होता है और बुरे स्थानों के योग बनते हैं, भले ही बन रहे हैं शुभ योग, लेकिन बुरे स्थानों से बनते हैं तो रिजल्ट कभी कभी खराब आते हैं, ठीक है। ये जातक का मंगल भी नीच का है, लेकिन खूब तरक्की किया, और वर्तमान में जातक की जो स्थिति है, अब पहले जैसी स्थिति नहीं है। जातक बताता कि अब मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है, वो भी बहुत मुश्किल से उभरा है। 2008 के बाद जनवरी 2019 में जातक को सेवा से हटा दिया गया, कंपनी डूब गई। जातक ने बताया कि
2008 में लेमैन ब्रदर्स की कंपनी डूब गई थी। लेमैन ब्रदर्स अमेरिका की कंपनी है। जब वो कंपनी डूबी तो अमेरिका की ढेर सारी कंपनी उससे रिलेटेड थी, इन्वेस्टिंग का काम था उनका, बहुत सारी कंपनी भी बर्बाद हुई साथ में। एक जब डूबा तो बहुतों को डुबाया, जहाँ तक कि सूर्य की दशा उस जस्ट खत्म हुई थी। इसके बाद चंद्र की दशा आई और जहाँ तक का जो चंद्र है द्वादशेष है, देखिए चंद्रमा द्वादशेष है और कहाँ बैठा है, यहाँ। और ये चंद्रमा से राशि परिवर्तन भी कर रहा बुरे स्थानों का, ये 9वें का राशि परिवर्तन है। कितने राशि परिवर्तन हो रहे हैं मैं आगे भी बताऊंगा। तो ये जब चंद्रमा की दशा आई तो जातक को जनवरी 2019 में हटा दिया गया, जब जातक की दशा चंद्र में चल रही थी, चंद्र में राहु। तो चंद्र में जब ये राहु आया तो उसको हटा दिया गया। राहु देखे कहाँ बैठे, राहु धन स्थान पे, आपको मालूम। और यही ये राहु, इसको यहाँ से राहु ने बर्बाद करना चालू किया और चंद्र में राहु से फिर इसके बाद जातक की स्थिति बहुत बिगड़ी। अब जातक धीरे धीरे रिकवर अपने आप को कर रहा है, चंद्र की दशा से उभरा और मंगल की दशा में अभी रन कर रहा है, अभी ठीक ठाक स्थिति में है। इसके बाद जातक फिर राहु की दशा में आएगा, राहु फिर इसको पैसे देगा, क्यों, राहु धन देगा और राहु फिर वो उसको डाउन करेगा। तो ऐसे जिंदगी में योग आते हैं। आखिर राहु के में समय इनकी नौकरी चले गई। अब चलते हैं आगे, ये इनकी कुंडली है जो साफ सुथरा टेवा आपको बता रहा हूँ। इसके बाद इनके योग भी मैं बता दूंगा आपको। देखिए इस कुंडली में स्पष्ट सिंह लगन की कुंडली है जातक की, और ये जो यहाँ का जो स्वामी मंगल है ना, ये कहाँ बैठा है, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ का स्वामी जो है ना, ये यहाँ बैठा है। तो बुरे स्थानों का राशि परिवर्तन है। लग्ने नवमेश का द्वादशेष से राशि परिवर्तन, भाई लग्नेश इसका वह हो गया एक प्रकार से, इसका ये स्वामी का यहाँ जाना वह भाव में अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। तो शुभ स्थान के स्वामी का धर्मेश से मतलब अपने नवम स्थान के स्थानी से 12वें स्थान के स्वामी का राशि परिवर्तन शुभ नहीं है। अब दूसरा देखिए, ये लग्नेश यहाँ आ गया है छठे स्थान पे और छठे स्थान का स्वामी लग्न में आ गया है। तो लग्नेश का और षष्ठेश का राशि परिवर्तन हो गया। अब आगे चलते हैं, फिर एक अच्छा परिवर्तन भी इस कुंडली में दिख रहा है। अच्छा परिवर्तन क्या है कि ये लाभेश का पंचमेश से राशि परिवर्तन, वो भी गुरु और शुक्र की, गुरु के ऊपर शुक्र की दृष्टि, और दोनों शुभ बेहद राजयोगकारी है। अब ये राजयोग यहाँ तो बन ही रहे हैं, इसके बाद आगे बताता हूँ। देखिए कुंडली में, सभी कुंडली में योग बनने चाहिए, तब तरक्की करता जाता है। इस कुंडली में देखो यहाँ पे भी राजयोग बन रहा है। कैसे यह राजयोग बन रहा है, इस कुंडली में एक तो शुभ योग बना, ये पंचमेश जो शनि है यहाँ चला गया, और यहाँ का जो सप्तम पंचमेश शनि यहाँ दशम में आ गया और दशमेश शनि पंचम में आ गया। ये बहुत अच्छा राजयोग है, लेकिन याद रहे 2 पाप ग्रहों का राजयोग बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ मान्य नहीं होगी, क्योंकि पंचमेश हो गया सूर्य शुभ है और दशमेश हो गया शनि शुभ हो गया, भले पाप ग्रह है तो क्या हुआ। और यहाँ पे देखिए पराक्रम, नवम का पराक्रम स्थान से राशि परिवर्तन है। नवम का तृतीय से राशि परिवर्तन खल योग कहलाता है। उसी तरीके से ये जो मैंने शुरू में बताया आपको, ये नवमेश का इस प्रकार से यहाँ पे जाना, यहाँ पे राशि परिवर्तन, ये भी खल योग, दुख योग बनाता है, ठीक है। और एक और बुरा राशि परिवर्तन, हाँ एक और अच्छा राशि परिवर्तन, इस चंद्र कुंडली में 2 अच्छे शुभ परिवर्तन थे। एक ये जो लग्नेश मंगल है, ये आ गया यहाँ पे नीच का हो गया, ठीक है। और ये चंद्रमा जो है यहाँ पे बैठ गया, तो लग्नेश का चतुर्थेश से राशि परिवर्तन शुभ होता है। तो जातक ने बहुत तरक्की करी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए इस कुंडली में इस कुंडली, ये नवमांश कुंडली है। नवमांश कुंडली जातक की योग बनाती कैसे, ये यहाँ पे चंद्रमा इधर आ गया और बुध अपनी राशि में, तो नवम स्थान और दशम स्थान के स्वामी की युति नवम में ये योगकारी है। अब गुरु महाराज भी कहाँ बैठे, गुरु महाराज धन स्थान पे कैसे बैठे हैं, षष्ठेश होके बैठे हैं, ये तो कोई योग नहीं बनता है। और पराक्रम होके बैठे हैं तो ये भी योग नहीं बनता, लेकिन गुरु धन में बैठा तो भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे शुक्र योगकारी है। कैसे शुक्र, लग्नेश शुक्र यहाँ बैठा है और सूर्य कहाँ से आए हैं, सूर्य महाराज लाभेश होके आए हैं, तो ये एक योग बन गया। तो ये तो समझ में आ गया जातक की कुंडली में राजयोग जन्म कुंडली में भी था, चंद्र कुंडली में भी था, नवमांश कुंडली में भी था। ऐसे योग बनते हैं तब वो अचीवमेंट करता है। तो जातक के कैरियर में डाउनफॉल तो आया, लेकिन अभी भी जातक जो है, जातक आप डर गया, जातक अपने नाम से कुछ नहीं करता, किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया होगा तो वो दूसरे के नाम पे कर रहा है। और अभी भी जातक ने बताया कि अभी भी वो ईयरली कम से कम 15 से 20 लाख रुपए कमाता है। जातक मुंबई का रहने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। एक टाइम पीक टाइम था 2005 से 2008,
बहुत परेशान रहा। अब इसके बाद 10-12 साल के संघर्ष के बाद जातक अभी स्थिति सुधरी है जातक की, ठीक है। लेकिन अभी फिर जातक चिंतित है कि राहु की उसकी दशा फिर आने वाली है, फिर उसको धड़ाम से ना गिरा दिया जाए। नवमांस कुंडली में भी एक बहुत बुरा योग बना है। अष्टम स्थान का स्वामी चतुर्थ में आ गया है और चतुर्थ का स्वामी अष्टम में आ गया है। बहुत लकीली ऐसी कुंडली मेरे को मिलती है। तो जातक की जैसी ये कुंडली मिली तो जातक को तो मैंने बहुत फ़ोन करके बहुत उससे स्टडी सब कुछ पूछा और जातक को मैंने बताया भाई मैं आपका नाम गाम कुछ नहीं बताऊंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा। उससे बाकायदा मैंने अनुमति लिया और अनुमति लेके उससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो जातक ने मुझे दिल खोल के अपनी सारी बात बताई और मैं बार बार ये जानना चाह रहा था जातक से कि ये जो सस्टेस का यदि छठे भाव में है तो जातक बोला साहब ऐसा कुछ नहीं है, कोई मैं लड़ता नहीं हूँ किसी से, लेकिन मेरे में लड़ाई फाइटिंग स्पिरिट बहुत है, मैं जुझारू हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। तो जातक 25 से 30 साल की उम्र में 30 लाख के पैकेज की स्थिति में पहुंचा, 30 लाख रुपए ईयरली इंसेंटिव अलग, ठीक है। और इसके बाद ठीक वो 2009 में जातक जनवरी 2009 में कंपनी उसको हटा दी, ठीक है। कंपनी बर्बाद हो गई, नौकरी गई उसकी, डूब गई, ठीक है। ये हालात हुआ। इसके बाद जातक ने बहुत मेडिकल के क्षेत्र में बहुत अच्छा, दवा कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर था वो, दवाओं को लॉन्च करता था, कौन सी दवाई को लॉन्च करना वो सब उसके हाथ में था, इतना इंटेलिजेंट आदमी था वो, तो बहुत बड़ा मैनेजर था वो। इस तरीके के योग जीवन में उतार और चढ़ाव लाते हैं। उम्मीद है कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब मेरे पास बताने को कुछ नहीं है तो मैं ज़्यादा लंबी कहानी को खींचूंगा नहीं, ज़बरदस्ती तार के जैसे, है ना। तो ये जीवन में उतार चढ़ाव लाते हैं, परिवर्तन योग, इसीलिए मैं इन योगों के पीछे भिड़ा हूँ। और जैसे मैं कुंडली देखता हूँ ना तो मुझे सबसे पहले इस प्रकार की योग फटाक से देख लेता हूँ क्योंकि मेरी आदत हो गई है। तो मैं सबसे पहले ऐसे योग कुंडली देखता हूँ। ये सब मुझे के.एन. राव साहब ने हमको ये सब चीज़ें किताबों में लिखी और बताई। तो के.एन. राव साहब का ध्यान रहता है कि उन्होंने जो जो बात बताई है मैं एक एक चीज़ को उनकी सही मान के पकड़ता हूँ और निश्चित रूप से उनकी एक एक बात बताया। उनकी कुंडली में लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं उनकी किताब में कुछ नहीं मिलता, वो बड़े छोटे से सरल भाषा में सूत्र दे देते हैं, खुला खुला नहीं बताते। ये जो इस प्रकार के योग होते हैं मैंने देखा कुंडली में बड़े लाभ देते हैं, लेकिन कुंडली में दुख योग भी बने हैं, खल योग भी बने हैं। तो यदि कुंडली में राजयोग हो और खल योग हो तो ये बहुत तकलीफदेह होते हैं, फिर वो उसके जीवन में उतार चढ़ाव आता है। उसी तरीके से अष्टक वर्ग में यदि लाभ भाव में खूब बिंदु हो और दशम भाव में कम हो तो भी जातक के जीवन में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव देखे गए हैं। तो इस प्रकार से ये फलित मैं ये कुंडली का मेरा विश्लेषण किया। यदि मेरा कुंडली का विश्लेषण आपको पसंद आया होगा, व्यवसायिक जीवन में उतार चढ़ाव अच्छा लगा होगा, इसके बारे में जानना या इस प्रकार के परिवर्तन योग के बारे में जानना अच्छा लगा होगा तो आप लोग लिखिए कमेंट में, तो फिर मैं दूसरा कुंडली बनाऊंगा तो उसे ये और कोई दूसरे प्रेजेंटेशन करूंगा, दूसरे जातक की कुंडली मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। आपने ये कुंडली से मेरे को ये समझ में आई कि जातक का डाउनफॉल तो चालू हुआ, क्योंकि कुंडली में अच्छे योग थे तो फिर से रिकवर कर लिया। लेकिन दूसरी कुंडली में यदि कई बार कुंडली में ऐसा होता है डाउनफॉल यदि होता है तो फिर वो दोबारा रिकवर नहीं हो पाता। सवाल यह है कि इस कुंडली में जातक ने रिकवर किया, कारण क्योंकि आगे उसकी दशा में, क्योंकि उसकी कुंडली में योग थे तो वो योग जो है उसको लाभ दिए और एक बुरा समय चला गया, बाद में वो धीरे धीरे अभी आ रहा है। अब हो सकता है कि आगे की उसकी जो राहु की दशा मिलेगी उसमें जातक फिर से वो बहुत बड़ा काम कर सकता है, क्योंकि उसको आगे की जो दशा मिलने वाली है 30 जून 2023 से वो राहु की दशा मिलेगी। ये राहु धन स्थान पे बैठा है तो आगे देखना है कि ये राहु उसको फिर कैसे करता है, क्या फिर से उसको गिराएगा, क्या फिर से आगे लेके जाएगा। तो ये एक अनुसंधान का विषय है और जातक के संपर्क में हूँ मैं, फोन नंबर नोट कर लिया हूँ। अब मैं उसको 2023 का इंतजार कर रहा हूँ कि 2023 से 26 के बीच जातक कैसा करता है, ठीक है। यदि आपको कुंडली के लिए विश्लेषण के लिए संपर्क करना है तो मेरे संपर्क कर सकते हैं भैया, है ना। और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप करना पड़ेगा, आपको लाइक शेयर कमेंट करना पड़ेगा। यदि आप मुझे अच्छा मानते हो तो करो, नहीं तो लाल किताब जैसे लुटेरे तो बैठे ही बैठे हैं जगह लूटपाट कर रहे हैं। हम भाई कम से लूट नहीं रहे हैं, सच्ची बात लोगों को बताते हैं। और ऋषि पाराशर ने जो उपाय बताए उससे 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर, ठीक है। जो प्रार्थना पाठ विष्णु सहस्त्रनाम दुर्गा सप्तशती, इसके अलावा मैं किसी को कुछ नहीं बताता, ठीक है। और यदि आपका बहुत समय खराब हो तो एक सलाह मुफ्त की, बिना पैसे की, बिना मांगे दे रहा हूं। क्या? अपना जो मौन धारण बोलते हैं, मुंह बंद रखना, मौन धारण, जब वक्त खराब होता है
तो पूरे अपने प्यादे पिट जाते हैं। उस समय कोई डिसीजन नहीं लेना, चुप रहना, देखा जाएगा जो होगा। थोड़ा सा जैसे समय कटता है फिर अच्छा समय आ जाता है, ठीक है। इस बीच आप दुनिया भर के कई प्रपंच कर लेते हो, और जो आखिरी प्रपंच है, जब आपको समय खत्म हो जाता है, जो आखिरी प्रपंच करते रहते हो ना, जो आखिरी प्रपंच के जैसे किया आपने, आपको सफलता मिल जाती है, फिर वो आखिरी प्रपंच को, ये आखिरी आपके कर्तव्य को या आखिरी उपाय को आप मानने लगते हो और उसका प्रचार करते हो। मैं फलाना बाबा के यहाँ गया था, उसने मेरे को ऐसा बताया, तो ऐसा, जो कि आपका समय तो वैसे ही, जो बुरा समय कट गया, अब आपका अच्छा समय आना था, आ गया। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, और अपना जब समय खराब आए तो यदि मुंह बंद कर लोगे तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। उज्जैन के मौनी बाबा को याद कर लेना। मौनी बाबा बोलते थे मुंह बंद रखो, ज्यादा बकवास करने से नुकसान होता है। ठीक है, हरे कृष्णा।